तो गाइस जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक वेबसाइट को लिंक करना सिखाया था, डोमेन को होस्टिंग से लिंक करना सिखाया था कि एक होस्टिंग को डोमेन से लिंक कैसे करते हैं और उस साइट को लाइव कैसे करते हैं। तो गाइस यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, जो कि आप मेरी अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे यहाँ तक पहुंचोगे। तो गाइस फर्स्ट पार्ट में तो हमने इतना सीखा था। अब गाइस सेकंड चीज, अब सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा अभी भी बेसिक पे रहेंगे, क्योंकि गाइस मैं स्टार्टिंग से पूरा सिखा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कर चाहता कि मैं जल्दी जल्दी भाग जाऊं एंड आपको समझ ना आए। मैं चाहता हूं आपको एक एक चीज समझ आनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले चीज मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। गाइज ये देखो, एक वेबसाइट जो होती है ना, उसमें बड़े सारे पेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। एंड गाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है वो होता है उसका गाइज होम पेज, जिसके अंदर गाइज उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है, बताया होता है कि उस कंपनी का या उस वेबसाइट का विजन क्या है, मतलब कि वो चाहते क्या है, वो क्या दिखाना चाहते हैं अपने कस्टमर को, क्या वो चाहते हैं मेनली। वो उस चीज का सारा चीज हमारी होम पेज में लिखी होती है एंड गाइज वही हमारा मेन पेज माना जाता है एंड उसी को हम होम पेज कहते हैं। तो गाइज होम पेज इसको तो कहते हैं। बट गाइज अब एक वेबसाइट में बड़े सारे मतलब कि पेजेस होते हैं। गाइज देखो, अब ये एक वेबसाइट है मान लो, ठीक है। अब इसमें बड़े सारे पेजेस हैं, इसको गाइज हम होम पेज कहेंगे। बट गाइज मान लो, अब मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली रहे। जैसे मैं अपनी ही वेबसाइट में आपको एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी हम बाद में सीखेंगे। अभी हम कुछ भी एक पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज ये हमारा आ गया, ठीक है। एंड टाइटल कुछ भी अभी मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ मान लो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। एंड इसको कर देते हैं पब्लिश। तो गाइज ये देखो, अब ये जो मैंने पोस्ट पब्लिश करी गाइज, इसके आगे ये देखो, ये जो आया मतलब मेरे डोमेन के आगे जो ये आया ना, इसको हम कहेंगे पेजेस। ये गाइस बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं साइट में। एंड ये देखो, ये हमारा एक पेज क्रिएट हुआ है। एंड गाइस अगर कोई आपके डोमेन के आगे डॉट कुछ लग जाए, कुछ भी लग जाए, ठीक है, कुछ भी लग जाए, तो उसे हम सब डोमेन कहते हैं। गाइस ये मैं आपको सब डोमेन पे ही सिखा रहा हूँ, ये मेरा मेन डोमेन नहीं है, ये मैंने सब डोमेन क्रिएट करके रखा है ताकि मैं आपको सिखा रखूँ। तो गाइस ये चीज भी समझ लो कि डॉट के आगे जो चीज लगी हो वो हमारे होंगे सब डोमेन। एंड ये स्लैश करके अगर आपके कुछ भी लिखा हो तो वो होगा गाइस हमारा पेजेस होते हैं, ठीक है। एंड गाइस पेजेस में भी मैं बता रहा था आपको तीन तरीके के पेजेस होते हैं गाइस, वो भी हम यहाँ पे लिख के मैं आपको बता देता हूँ। एक होते हैं गाइस प्राइमरी पेजेस, प्राइमरी पेजेस, ठीक है। फर्स्ट जो होते हैं गाइस हमारे प्राइमरी पेजेस होते हैं। सेकंड होते हैं गाइस हमारे सेकेंडरी पेजेस। एंड थर्ड वन होते हैं गाइस हमारे फूटर पेजेस। एंड गाइस अब इसमें डिफरेंट क्या है, अब मतलब इनका मतलब मेन क्या है। अब गाइस प्राइमरी पेज वो होते हैं जो कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो कि हमारे एक तरीके से मेन पेज होते हैं। देखो गाइस, ये मैंने थोड़े बहुत एग्जांपल आपके लिए खोल के रखे हुए हैं। ये गाइस हमारा होम टेम्पलेट है, ठीक है। ये मेन पेज हो गया हमारा, जो कि मैंने आपको बताया था कि होम टेम्पलेट होता है, ठीक है। अब गाइस प्राइमरी पेज की बात कर रहे थे। गाइस प्राइमरी पेज हमारे ये होते हैं जिसको हम स्पेशली दिखाना चाहते हैं अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को, या कोई भी हमारी वेबसाइट पे आता है तो हम उसको दिखाते हैं कि ये हमारे मेन पेज हैं, जो कि गाइज ये हमारे टॉप बार में होते हैं, मतलब कि टॉप मेन्यू में हमारे जो होते हैं उसको हम कहेंगे प्राइमरी पेजेस। देखो इस बार भी ये भी प्राइमरी हैं, ये देखो ये भी सारे प्राइमरी पेजेस हैं, ठीक है। एंड ये भी सारे हमारे प्राइमरी पेजेस हो गए, ये हमारे सारे प्राइमरी पेजेस हो गए। गाइस ये किसी की साइट खोल रखी है तो मैं एग्जांपल के तौर पे मेरे को खोलनी पड़ी किसी की साइट तो दिखाने के लिए आपको, ठीक है। अब गाइस सेकंड चीज, सेकेंडरी पेजेस कौन से होते हैं गाइस। सेकेंडरी पेजेस, अब गाइस देखो इस साइड में भी, इस साइड में सेकेंडरी पेज अभी कोई नहीं बना रखा किसी, ये एक एज अ डेमो वेबसाइट है तो किसी ने कोई बना नहीं रखा, इसमें भी नहीं बना रखा। गाइज ये देखो, ये हो गए हमारे सेकेंडरी पेजेस। सेकेंडरी इसको भी नहीं कहेंगे, अकाउंट हो गए। देखो गाइज, ये मैं एग्जांपल मैंने खोल रखा है स्पेशली आपके लिए। देखो गाइज ये एक वेबसाइट है। अब गाइज जो होम पेज के नीचे दिखाए जाते हैं, ठीक है, जो होम पेज के नीचे दिखाए जा रहे हैं कि मतलब ये हमारे होम पेज पे पहले तो प्राइमरी पेजेस दिखा दिए कि ये हमारे मेन पेज है। उसके बाद गाइज नीचे जो दिखाए जा रहे हैं इनको हम कहेंगे गाइज सेकेंडरी पेजेस, ठीक है।
इसको हम सेकेंडरी पेजेस कहते हैं। ये देखो, ये सारे सेकेंडरी पेजेस में ही आएंगे गाइस, ये हमारे सारे सेकेंडरी पेजेस में आएंगे, ठीक है गाइस। अब गाइस, अब फुटर पेजेस कौन से होते हैं गाइस? फुटर समझ गए होगे आपकी, फुटर पेजेस ये होते हैं सिंपली गाइस, ये वो पेजेस होते हैं जो कि हमारे इतने ज़्यादा, मतलब कि समझ लो, हम एक एज अ दिखाना चाहते हैं कि हमारे पे कोई लीगल ना हो, बट हम उसे एज अ ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। ये जो गाइस प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट गाइस जो ये नीचे होते हैं, देखो ये जो क्विक लिंक्स लिख रखा है, ये जो जितने भी पेजेस हैं, तो ये गाइस हमारे इतने इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं होते, और हम चाहते हैं कि ये साइड में पड़े रहें। इससे गाइस हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे, मतलब कि ये मतलब हमारे इतने इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं होते, बट हम चाहते हैं कि एज अ लीगल तौर पे हमें रखने होते हैं, तो हम इसको नीचे रख देते हैं कि किसी को स्पेशली जाके पढ़ना हो तो वो यहाँ से जाके पढ़ सकता है। तो गाइज ये होते हैं हमारे 3 तरीके के पेजेस। गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्राइमरी पेजेस हमारे हो गए, जो मेन पेज हो गए, इंपॉर्टेंट पेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम लोगों को वहीं भेजना चाहते हैं। सेकेंडरी गाइज उसके नीचे जो आ जाते हैं, जो कि उसको डिफाइन करते हैं। जैसे गाइज आपने, मैं एग्जांपल एक और दूंगा आपको, कि जैसे आपने देखा होगा कि आपको कोई भी, आप ई कॉमर्स साइट पे जाते हो तो उसमें उसके नीचे लिखा होता है, जैसे मेंस के नीचे मेंस के बारे में वो कैटेगरीज बनी होती हैं। तो गाइज वो सारे सेकेंडरी पेजेस होते हैं, ठीक है। एंड फुटर गाइज आपको समझ आएगी होगा, जो कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट हमें लीगल तौर पे रखने होते हैं अपनी साइट पे। तो इसलिए गाइज हम उसको नीचे रख देते हैं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मान लो किसी को स्पेशली जाके पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। तो इसलिए हम उसको नीचे रखते हैं कि इससे अगर कोई, अगर इसको नहीं भी देखेगा तो हमें कोई फर्क ना पड़े, बट लीगल तौर पे हम रखने के लिए रखने होते हैं, तो इसलिए हम रख देते हैं। तो गाइज ये होते हैं हमारे 3 तरीके के पेजेस। गाइज आई होप आपको तीनों समझ आ गए होंगे। गाइज अब हम सीख लेते हैं, थोड़ा बेसिक ही रहेंगे अभी भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता एकदम से भगाना आपको, कि आपको समझ आना चाहिए। देखो गाइस, अब मैंने आपको पोस्ट क्रिएट कैसे करनी है ये तो मैंने अभी आपको नहीं सिखाया, ये तो मैंने एक ऐसे ही क्रिएट कर दी थी। अब गाइस पोस्ट तो आपको समझ आ गया होगा क्या होती है पोस्ट। गाइस जैसे कि आपकी इंस्टाग्राम में होती हैं, सोशल इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, एंड जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट कुछ भी करते हो, तो गाइज वहाँ पे आप पोस्ट करते हो। यहाँ पर भी गाइज सेम तरीके की है कि इसको भी पोस्ट ही कहते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो ये मेरी एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी ये डिजिटल मार्केटिंग एक पोस्ट क्रिएट करी थी, ठीक है गाइज। उसके बाद गाइज मीडिया आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पेजेस गाइस, पेजेस आपके वो होते हैं जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक साइड में हमारे बड़े सारे पेजेस होते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हो गया, एंड डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं गाइस, जो कि आपके काम आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये सारे पेजेस गाइस, सिंपल, ये वाली साइट में से ये देखो, ये सारे पेजेस, ये सारे पेजेस एंड ये सारे पेजेस, ये पेज एंड ये सारे पेजेस ही हैं गाइस, ये मेन सारे पेजेस हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पेज नहीं है, पोस्ट नहीं है। पोस्ट गाइस ये होती है, ये जो पोस्ट चल रही है, ये पोस्ट दिख रही है आपको, इसको आप पोस्ट कह सकते हो। वो पेजेस होते हैं जो कि ऊपर नीचे आपको साइड में दिखते हैं, वो सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। अब गाइज कमेंट्स आपको समझ आ गया होगा, कोई भी आपकी पोस्ट पे कोई कमेंट करेगा तो वो आपको अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। एंड अपीयरेंस में गाइज क्या होता है, हमारे थीम्स होते हैं। थीम्स में आपको गाइज, अब एक थीम बहुत मैटर करती है, ठीक है, वो भी मैं गाइज आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है ऐड। तो क्योंकि हम थीम भी मैं आपको बढ़िया सी पे ही काम कराऊंगा, ताकि आपको एडवांस थीम पे काम कराने वाला हूँ मैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा एंड काफ़ी आपको बेनिफिट रहेगा, इजीली आप कर लोगे, ठीक है गाइज। थीम्स, थीम्स आपको समझ आ गया होगा गाइज। कोई भी थीम, जैसे ये भी एक थीम है गाइज, हम इस थीम पे भी काम कर सकते हैं। सारी डेमोस खोल के बैठा हूँ मैं, एंड इस थीम पे भी काम कर सकते हैं हम। ये सारी थीम्स हैं, ये ई कॉमर्स की थीम है, ठीक है। अब गाइज हम इस पे भी काम कर सकते हैं, ये भी एक तरीके की थीम है। एंड मतलब गाइज ये एक थीम्स होती हैं जो कि आपको डेवलपर्स इंस्टॉल कर देते हैं वर्डप्रेस में। तो गाइज थीम एक बहुत ही मैटर करती है, एंड थीम भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट गाइज अभी नहीं, अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे, ताकि आपको इजीली समझ आता रहे हर चीज़। ऐसा ना हो कि हम भागते जा रहे हैं एंड आपको फिर कंफ्यूजन हो, तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा एंड मैं आगे भागता जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं।
ठीक है। अब आ जाते हैं कस्टमाइज गाइस, मतलब कि जो हम थीम डालें, अपनी जो भी ब्लॉग है उसको कस्टमाइज करना, उसको अपने हिसाब से सेट करना, ठीक है, वो भी अभी बाद में सीखेंगे हम। गाइस विजिट्स, विजिट्स कौन से होते हैं? विजिट्स गाइस आपके ये होते हैं, ये देखो, मैं आपको गाइस ये दिखा रहा हूँ, ये देखो गाइस, ये सारे आपके गाइस विजिट्स में आ जाते हैं जो साइड में है, जो कि गाइस ये विजिट्स क्या होते हैं, जो कि हर एक साइट में रहते ही रहते हैं, मतलब कि ये हटते नहीं, इन्होंने हटा रखे हैं मेन साइट से। बट गाइस ये जो साइड में आपके शो होते हैं, इसको हम विजिट्स कहते हैं। ये देखो जो साइड में शो हो रहे हैं आपके, इसको हम विजिट्स कहते हैं। एंड इस साइट में नहीं है, इस साइट में नहीं है, ये गाइज हमारी बिजनेस साइट्स हैं तो इनमें नहीं है, जो कि गाइज ये जो आपको साइड में काफी सारी लिंक्स शो होते होंगे, वो उसी को गाइज हम विजिट्स कहते हैं। ठीक है गाइज, ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी गाइज, हम क्रिएट कैसे करने हैं वो भी मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर सीखेंगे हम। गाइज मेन्यूज, मेन्यूज गाइज यही होते हैं जो टॉप के, ये मेन्यू देख रहे हो, ये मेन्यू ही है, ये भी मेन्यू है हमारा, ये भी मेन्यू है हमारा, ये भी मेन्यू है हमारा, तो इसको भी मेन्यू कहते हैं। ठीक है गाइस। बैकग्राउंड गाइस, बैकग्राउंड में आपको ज़्यादा डीप जान, इसको छोड़ दो, इसको कोई आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। थीम एडिटर गाइस, इसमें हमारी थीम की सारी कोडिंग होती है, बट हमें कोडिंग से कुछ भी नहीं करना गाइस, कोडिंग से आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोडिंग आपको नहीं करनी, कुछ नहीं करना। गाइस अब प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन गाइस एक तरीके का, एक ऐसी चीज, जैसे गाइस मान लो आपको कुछ वेबसाइट पे कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, मान लो जैसे कि आपको सोशल मीडिया आइकन चाहिए अपनी वेबसाइट पे, मान लो आपकी अब ये वेबसाइट है हमारी, एक वेबसाइट, रुको मैं इसी वेबसाइट को खोल लेते हैं। ठीक है गाइस, इस वेबसाइट को खोल लेते हैं। ये देखो गाइस, ये हमारी एक वेबसाइट है, और हम गाइस हम चाहते हैं कि इस पे हमारे सोशल मीडिया आइकन लग जाएं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो लग जाएं। ये देखो इनमें कहीं पर लगे होंगे तो मैं दिखाता हूँ। जैसे गाइस ये सोशल मीडिया आइकन हमें लगाने हैं कहीं पर, गाइस काफी बार कई थीम्स पे इन बिल्ट नहीं मिलते, तो हमें कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम प्लगइन यूज करते हैं। जैसे कि हमें ये सोशल मीडिया आइकन लगाते हैं तो वो हम प्लगइन से लगाएंगे, ठीक है। हमें कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, ये ऐसा कोई फॉर्म क्रिएट करना है कि कोई ईमेल करे, मैसेज करे, एंड सेंड मैसेज कर दे और वो आपके पास आ जाए, तो उसके लिए भी गाइज हमें प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। एंड गाइज ये चीज़ें मैं आपको थर्ड पार्ट में सिखाने वाला हूँ, मैं इतनी फास्ट नहीं जाऊंगा ताकि दिक्कत ना हो आपको। एंड गाइज जब मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, देन मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा तो गाइज आपका पीछे वाला जाता जाएगा सब कुछ, तो छोड़ दो अभी। ठीक है। प्लगइन्स समझ जाओगे गाइज, आपको समझ आ गया होगा कि प्लगइन्स होते क्या है। यूजर्स गाइज आपको आपकी वेबसाइट पे अगर कोई अकाउंट क्रिएट करता है तो उसके लिए है ये भी अभी गाइज आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये भी बेसिक, अभी छोड़ दो इस चीज़ को भी, आपको जब आप खुद करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, जब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लोगे तब आपको समझ आना लग जाएगा। ठीक है। टूल्स गाइस, टूल्स में ये तो सिंपल चीज़ है, जैसे कि आपको वेबसाइट का अपना बैकअप लेना है, या वेबसाइट का बैकअप देना है या लेना है, कुछ वेबसाइट पे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो ये गाइस हमारे दो टूल काम आते हैं, या ये बाकी सारे गाइस आपको ज़्यादा अभी जरूरत पड़ने नहीं वाली। गाइस सेटिंग, सेटिंग में गाइस ये हो गया, जैसे कि मान लो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस, जनरल सेटिंग गाइस ये भी आपको ज़्यादा अभी काम नहीं आने वाली, तो इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जनरल सेटिंग, नॉर्मल सेटिंग जो भी आपने गाइज क्रिएट करते वक्त, अपनी वेबसाइट क्रिएट करते वक्त, मैं दिखा भी देता हूँ एक बारी ताकि आपको इजीली समझ आइए। देखो गाइज हमने अपनी जब साइट क्रिएट करी थी तो साइट का टाइटल माय ब्लॉग डाला था, टैगलाइन हमने माय वर्डप्रेस ब्लॉग डाला था, मतलब डला डलाया था, तो गाइज ये वही है। एंड आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल एड्रेस जो कि हमने उस वक्त डाली थी। ठीक है। गाइज राइटिंग, ये देखो गाइस पोस्ट की कैटेगरी, ये गाइस आपको अभी नहीं देखना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। रीडिंग गाइस, रीडिंग मतलब जो कि आप कोई भी पोस्ट लिख रहे हो, मैं आपको आने दो, मैं उसके हिसाब से सिखाता हूँ, बताता हूँ। वैसे मान लो गाइस कोई पोस्ट लिख रहे हो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो आपके होम पेज पे दिखे या आपके दूसरे पेज पे दिखे, तो गाइस वो भी मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डिस्कशन गाइस आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब गाइस
ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली गाइस, इसको भी छोड़ो, इसको भी आपको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली गाइस। इसमें अब एक काम की चीज़ है गाइस, परमालिंक। परमालिंक क्या होते हैं गाइस? जो कि आपकी वेबसाइट के लिंक्स होते हैं। मान लो गाइस ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, जो इसके आगे लग रहा है, ये हमारे परमा लिंक कहते हैं। हमारा मतलब यूआरएल एक तरीके का परमा लिंक होता है। अब गाइस हमें कोई भी तरीके का लिंक लगाना है, मतलब हम चाहते हैं कि हम कोई पोस्ट लिखें तो उसका पोस्ट नेम दिखे या पोस्ट आईडी दिखे, तो वो यहाँ से चेंज होती है। ये चीज़ भी गाइस हम बाद में सीखेंगे, ज़्यादा अभी आपको डीप में नहीं जाना। मेनली बस इतना समझ लो, परमा लिंक जो होते हैं वो होते हैं हमारे ये जो ऊपर वेबसाइट की ये यूआरएल को एक तरीके से हम परमा लिंक कहते हैं। गाइस सिंपली आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। गाइस थर्ड पार्ट में हम अभी पोस्ट क्रिएट करना, पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे कि एक पेज को कैसे क्रिएट करना है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो का सेकंड पार्ट समझ आ गया होगा, एंड गाइस बाकी की चीज़ें हम थर्ड पार्ट में सीखेंगे।